हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कॉलेजेस के बारे में। किस कॉलेज का कितना कट ऑफ जाता है, एडमिशन किस पे होता है, स्कोर पे होता है, रैंक पे होता है। इसके अलावा कॉलेज का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, फॉर एग्जांपल बीटेक की परसेंटेज आपकी सीजीपीए कितनी चाहिए होती है। इसके अलावा कॉलेज में एडमिशन प्रोसीजर क्या है। कुछ कॉलेज में कुछ ब्रांचेस 100% आपके गेट के रिज़ल्ट के ऊपर डिपेंड करता है फॉर एडमिशन, एंड कुछ ब्रांचेस जो होती हैं वो गेट के रिज़ल्ट के साथ साथ अपना खुद का रिटन टेस्ट भी लेती हैं या फिर अपना खुद का इंटरव्यू भी कंडक्ट करती हैं। इसके अलावा कॉलेज की 2 इयर्स के स्पैन में या फिर 3 इयर्स रिसर्च वाले ले रहे हैं तो उनको 3 इयर्स लगता है, तो 3 इयर्स के स्पैन में कितना आपका फ़ीस बैठता है ये भी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। इसके अलावा आपका ऑन एन एवरेज कॉलेज का ब्रांच वाइज कितना प्लेसमेंट जाता है ये भी हम देखने वाले हैं। तो ये वीडियो 2025 वाले स्टूडेंट्स के लिए तो ज़रूरी है ही, क्योंकि वो तो अभी अपनी काउंसलिंग का फॉर्म भर ही रहे होंगे, तो उनको इस वीडियो को देख के थोड़ा अंदाज़ा लग जाएगा कि किस कॉलेज में उन्हें फॉर्म भरना चाहिए, किस कॉलेज में नहीं भरना चाहिए। इसके अलावा 2026-2027 वाले बच्चों के लिए भी ये थोड़ी सी यूज़फुल हो सकती है, क्योंकि कहीं ना कहीं जब हम अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट करते हैं ना, तो मन में एक क्यूरियोसिटी रहती है अपने ड्रीम कॉलेज के बारे में जानने की। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए डायरेक्टली पीडीएफ के ऊपर जंप करते हैं। तो ये अपने पास अपनी पीडीएफ है और इस पीडीएफ का क्रेडिट्स जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूंगा, ठीक है, कंसर्न अथॉरिटी को जहाँ से मैंने ये डेटा लिया है। और इस पीडीएफ में आपके जितनी भी इंस्टीट्यूट्स हैं, चाहे वो सीसीएमटी काउंसलिंग पे हो या फिर कोप काउंसलिंग में हो, उसमें जितने भी इंस्टीट्यूट पार्टिसिपेट करते हैं उन सब का डेटा यहाँ पे गिवन है, ठीक है। इंस्टीट्यूट, उनका प्रोग्राम, मिनिमम गेट स्कोर और उनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, मतलब बीटेक में कितनी परसेंटेज चाहिए, फिर उसका पेपर कोड क्या है, फिर उसके बाद में उसका एलिजिबिलिटी बीटेक की ब्रांच क्या है, प्लेसमेंट कितना जाता है ऑन एन एवरेज, एडमिशन प्रोसेस क्या क्या है और टोटल एक्सपेंस 2 साल की स्पैन में आपको कितनी फ़ीस लगेगी, ठीक है। थोड़ा सा अगर मैं यहाँ पे बता दूँ तो ये जो डेटा है ये गेट की कैटेगरी को ध्यान में रख के बनाया गया है, और मेरे पास ओबीसी का भी डेटा अवेलेबल है, अगर आपको चाहिए हो तो बता देना, मैं उसको भी शेयर कर दूंगा। और ये 2024 काउंसलिंग को देख के, जो लास्ट ईयर की काउंसलिंग का डेटा था उसको देख के ये वाली जो शीट है वो बनाई गई है, ठीक है। अब जैसे ये देखो, इफ़ योर गेट स्कोर इज मोर देन 800 देन यू कैन थिंक ऑफ अप्लाइंग इन एमटेक प्रोग्राम इन IIT दिल्ली इन CSE ऑफ कोर्स, ठीक है। उसके लिए आपको बीटेक में 60% मार्क्स होने चाहिए, इन योर बैचलर्स योर परसेंटेज शुड बी 60% और CGPA शुड बी अप्रॉक्स 6 CGPA। आपका जो पेपर कोड है, गेट के पेपर्स बहुत सारे होते हैं ना, IN होता है, CS होता है, EC होता है, बहुत सारे पेपर्स होते हैं, ये भी होता है। तो उसमें से आपका CS का पेपर क्वालिफाइड होना चाहिए, मतलब CSIT वाला पेपर में आपके CSIT के पेपर से आपने गेट किया, देन गेट होना चाहिए। उसके अलावा बीटेक में आपकी ये सारी ब्रांचेस चल जाएंगी। फॉर एग्ज़ाम्पल इफ़ यू हैव डन MSc इन मैथमेटिक्स, ठीक है, MSc इन मैथमेटिक्स अगर आपने कर रखी है एंड यू वांट टू अप्लाई इन कंप्यूटर साइंस MTech इन IIT दिल्ली, और आपके पास ये सारी चीज़ें हैं, फुलफिल है, आपका गेट स्कोर भी अच्छा खासा है, पेपर भी आपने CS से दिया, तो आप अप्लाई कर सकते हैं, कोई चिंता की बात नहीं है। आपके बैचलर्स की इतनी सारी ब्रांचेस वो एलिजिबल कर देते हैं। उसके बाद में प्लेसमेंट का अगर डेटा देखा जाए तो ऑन एन एवरेज 20 to 25 लाख का प्लेसमेंट जाता है IIT दिल्ली का CSE से। और आपका एडमिशन प्रोसेस कैसे होता है, ये डायरेक्ट एडमिशन, हाँ इसके बारे में बता दूं। डायरेक्ट एडमिशन क्या होता है कि जस्ट आपने IIT का फॉर्म भर दिया, उसके बाद में आपने कुछ भी नहीं करना है। कोप काउंसलिंग, कोप मतलब बेसिकली एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जैसे अपनी JEE मीन्स में जोसा होती थी ना, JEE मीन्स JEE एडवांस में जोसा होती थी, वैसे ही यहाँ पर IIT के लिए कोप काउंसलिंग होती है। कोप बेसिकली राउंड बाय राउंड आपका रिजल्ट देता रहता है कि राउंड 1 में आपको ये सारे IITs के ये ब्रांचेस अलॉट हुई, उसमें से आप कुछ पिक कर सकते हो, फिर आप राउंड 2 में जाओगे एंड सो ऑन। तो अगर डायरेक्ट एडमिशन है तो आपको कुछ भी नहीं करना है, जस्ट आपने IIT का फॉर्म भर दिया, उसके बाद में आप कॉप में आपको वो राउंड वो IIT अलॉट हो जाएगी इफ़ यू आर इन द मेरिट लिस्ट ऑफ कोर्स। फिर उसके बाद में डायरेक्ट प्लस रिटर्न इंटरव्यू, ये क्या होते हैं कि आपने गेट तो क्वालिफाई कर लिया, ठीक है, यू आर मीटिंग द गेट रिक्वायरमेंट्स, बट उसके साथ साथ IIT आपका अलग से रिटर्न टेस्ट भी लेगी या फिर इंटरव्यू भी लेगी। मतलब गेट के साथ साथ आपका इंटरव्यू और रिटर्न टेस्ट भी इम्पैक्ट करेगा आपका एडमिशन को, ठीक है। और 2 साल में आपका एक्सपेंस जो है वो 5 से 6 लाख का यहाँ पे एक्सपेंस हो जाएगा, कॉलेज की फ़ीस वगैरह। उसी तरीके से ये सारी चीज़ें आपने यहाँ पे लिखी हुई हैं।
जैसे फॉर एग्जांपल IIT गांधीनगर में अगर आपको MTech चाहिए CSE में, तो आपका मिनिमम स्कोर शुड बी 726। मतलब जो लास्ट बंदा जिसको IIT गांधीनगर में MTech CSE मिली थी उसका स्कोर 726 था। बीटेक में आपके 55% मार्क्स होने चाहिए। CS का आपने गेट का पेपर दिया होना चाहिए। आपकी बैचलर्स किसी भी डिसिप्लिन में चलेगी, लाइक आपने ECE से बीटेक किया हो या फिर आपने मैकेनिकल से किया हो, वो ये सब कुछ एडमिट करते हैं। ऑन एन एवरेज पैकेज आपका 15 to 20 लाख लगता है। गेट का पेपर प्लस रिटर्न/इंटरव्यू की उस पर आप एडमिशन लेते हैं ये लोग, और 2 साल में आपका 2 से 2.5 लाख का खर्चा हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं थोड़ा और बता दूँ इनके बारे में, तो गेट में बेसिकली 2 प्रोग्राम होते हैं। एक होता है MTech और एक होता है आपका MS। नीचे मिल जाएगा ये MS बेसिकली आपका रिसर्च साइड में होता है। RA रिसर्च असिस्टेंटशिप। ठीक है, रिसर्च बेसिकली ये 3 साल का होता है। लास्ट ईयर में आपका थीसिस पब्लिकेशंस होती हैं। इसको आप मिनी PhD के तरीके से समझ सकते हो कि ये आपको PhD का फील दिलवा देगा। एंड द स्टूडेंट्स हु आर इंटरेस्टेड इन रिसर्च शुड फिल द MS फॉर्म। ठीक है, आप देखोगे MS का कट ऑफ जो है वो कम जाता है MTech से। वो इसलिए क्योंकि MS में ना डायरेक्ट एडमिशन होते ही नहीं है, वो आपका इंटरव्यू और रिटन टेस्ट लेते हैं, बिकॉज दे वांट द स्टडीएस्ट पीपल। दे डोंट कंसिडर द गेट स्कोर एज द ओनली क्राइटेरिया। उनको साथ में एकदम ऐसा बच्चा, एकदम रिसर्च ओरिएंटेड बच्चा चाहिए। इसके लिए वो अपना खुद का भी टेस्ट लेते हैं। ठीक है, तो बस यही सब कुछ है। ये डेटा एनालिस्ट ब्रांच, MTech रिसर्च। हाँ, MTech भी रिसर्च में होता है। कुछ कॉलेज में MTech रिसर्च होता है, कुछ कॉलेज में MS होता है, कुछ कॉलेज में दोनों होते हैं। ठीक है, बट ये MTech रिसर्च और ये जो है MS, ये पूरा रिसर्च साइड ही होता है। और आपका MTech जो होता है, MTech 2 में होता है, एक RA में होता है, एक TA में होता है। RA होता है रिसर्च असिस्टेंटशिप, TA होता है टीचर असिस्टेंटशिप। दोज स्टूडेंट्स हु आर नॉट इंटरेस्टेड इन रिसर्च and they just want to go IIT to grab a placement or to go to higher studies, not wanted to do research much in the college, तो वो TA चूज़ करते हैं। ठीक है, टीचर असिस्टेंटशिप। तो इसके अलावा तो आई डोंट थिंक कि कुछ बताने की बात बचती है यहाँ पे। और इसके अलावा अगर कोई भी डाउट, कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो टेलीग्राम ग्रुप्स, कमेंट बॉक्स सब कुछ ओपन है। ठीक है, तो ये वीडियो आई होप ये वीडियो आप सबको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी होगी तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, ओके, बाय बाय।